आइए आज हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु के विषय में 7 लोगों की साक्षी, इस बात की गवाही कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे, वे परमेश्वर के भेजे हुए मसीहा थे और वे खुद परमेश्वर के पुत्र थे। हमने पिछले इस वीडियो में हमने देखा था कि यीशु ने 7 मैं हूं जो बातें कही, 7 कथन यीशु के मैं हूं। जैसे कि यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, द्वार मैं हूं, चरवाहा मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मार्ग सत्य मैं हूं और मैं दाखलता हूं। तो आज हम देखते हैं 7 साक्षी अलग अलग लोगों की यीशु मसीह के बारे में, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में रिकॉर्डेड है। और जैसा कि हमने बात करी थी, यूहन्ना रचित जो सुसमाचार है उसमें यूहन्ना यह दर्शाना चाहता है, यह साबित करना चाहता है, इस दृष्टिकोण से उसने अपना सुसमाचार लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करे। जो प्रॉमिस्ड मसीहा था, जो सन ऑफ गॉड हैं, उनके रूप में वो यीशु को दिखाता है। और हमने देखा कि चारों जो सुसमाचार हैं वो एक तरह से आई विटनेस टेस्टिमनी है, आंखों देखी जो चश्मदीद गवाह थे यीशु मसीह के जीवन के और यीशु मसीह ने जो कार्य करे, उनको इन चारों जो सुसमाचार है, मती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना, इन चारों ने लिखा है। तो यूहन्ना भी जो है वो भी अपनी आंखों देखी और जो बात उसने अपने खुद कानों से सुनी है, क्योंकि यूहन्ना उन 12 चेलों में से भी एक था जो परमेश्वर ने चुने और सबसे छोटा था, यीशु मसीह को बहुत प्यारा था और प्यार का अपोस्टल, द अपोस्टल ऑफ लव भी बोला जाता है यूहन्ना को, प्रेम का अपोस्टल। तो यूहन्ना ने जो अपना सुसमाचार लिखा है वो इस नजरिए से लिखा है और इसी नजरिए को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे यीशु के विषय में 7 साक्षी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूहन्ना 1:29 में। मैं दोबारा से ये डायग्राम आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर के नंबर्स हैं और किस किस चैप्टर में कहाँ पे साक्षी है वो दिया हुआ है। तो ये एक तरह से चैप्टर्स की टाइमलाइन है, जो अध्याय है उनकी टाइमलाइन है कि उनमें कहाँ पे किसने यीशु मसीह के विषय में अपनी साक्षी दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूहन्ना उसके 1 और 29 में, पहले अध्याय के 29वीं आयत में, कि वहां पे जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो यूहन्ना नहीं जिसने ये लिखा है सुसमाचार, पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु मसीह को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो बोलता है, और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था पापों की क्षमा के लिए। जब उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा तो उसने कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप हरता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहली गवाही यूहन्ना की है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और यूहन्ना कह रहा है कि वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप हर लेता है। इसके बाद हम पहले अध्याय के 49 आयत में हम देखते हैं, 49वीं आयत में हम देखते हैं नतनियल, जो कि हिंदी में नतनियल नाम है, जो यीशु मसीह के चुने हुए 12 चेले थे उनमें से एक था, और यीशु मसीह ने उसे पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। और जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया तो यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुझे पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा था। तो नतनियल ने उसे उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह को कि हे रबाई, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। अब ये देखिए, ये कितनी क्लियर डेक्लेरेशन है नथानियल की, और ये हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में ही मिल जाती है। ये पहली बार है कि नथानियल प्रभु यीशु मसीह से मिल रहा है और उसने पहली ही बार में ये बात पहचान ली कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इजराइल का बचाने वाला और इजराइल का महाराजा है। ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि अगर हम थोमा से इसका कंपैरिजन करें तो थॉमस को यही बात बिल्कुल आखिर में चल के समझ आई। यहाँ पे जो यूहन्ना 20वें अध्याय की 28वीं आयत है, इसमें इसने थोमा को ये बात समझ में आती है जब वो कहता है यीशु को कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसको भी अभी हम 2 मिनट में देखेंगे।
तो फिलहाल हमने देखा कि सबसे पहली साक्षी प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दी। दूसरी साक्षी नथानियल जो कि 12 चेलों में से एक था उसने दी। तीसरी साक्षी पतरस ने दी है, जहां पे प्रभु यीशु मसीह जब फरीसियों के सामने उपदेश दे रहे हैं और वो बोलते हैं कि जो मेरा शरीर और मेरा लहू नहीं लेता खाता वो उद्धार नहीं पा सकता। तो बहुत सारे लोग यह कहकर वापस लौट जाते हैं कि ये तो बहुत कठिन शिक्षा है, इसे कौन सुन सकता है। तो यीशु मसीह अपने चेलों की तरफ देख के कहते हैं, क्या तुम्हें भी जाना है? तो पतरस कहता है कि हम प्रभु कहाँ जाएं, क्योंकि स्वर्ग की और जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं। तो ये वो वचन है जो यूहन्ना 6 और उसके 69 वर्स में यहाँ पे दिया हुआ है। ये मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी नहीं है। वहां पे हिंदी में लिखा है परमेश्वर का जन्म, लेकिन यहाँ इंग्लिश में आप देखिए किंग जेम्स में बड़ा क्लियर पतरस की प्रोक्लेमेशन है, मतलब पतरस की साक्षी दी हुई है। और अगर उसको हम खुद पढ़कर अनुवाद करें तो पतरस कह रहा है, एंड वी बिलीव एंड आर श्योर, हमें विश्वास है और पक्का विश्वास है, दैट यू आर दैट क्राइस्ट, कि आप वो मसीहा हैं जो वादा किया गया था पुराने नियम में, द सन ऑफ द लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर के पुत्र आप हैं। तो यह पतरस की साक्षी प्रभु यीशु मसीह के विषय में थी। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 10:30 में प्रभु यीशु मसीह खुद अपने विषय में ये साक्षी देते हैं कि मैं और पिता एक हैं। तो यीशु मसीह खुद भी यह बोल रहे हैं कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया है, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। उसके बाद 11वें अध्याय और उसके 27वें आयत में हम देख रहे हैं, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। अब यहाँ पे जब लाजरस की मृत्यु हो जाती है, ये शब्द मार्था द्वारा बोले गए हैं। जब लाजरस की मृत्यु हो जाती है तो प्रभु यीशु मसीह मार्था के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तेरा भाई जीवित हो जाएगा। तो मार्था कहती है कि हाँ प्रभु, मैं जानती हूं कि वो जब पुनरुत्थान होगा तब वो जीवित हो जाएगा। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं, आइए हम उसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ना हमेशा अच्छा रहता है। तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं। तो यीशु ने 25 में कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई व्यक्ति है मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रभु यीशु मसीह ये एक तरह से चैलेंज या ये सवाल मार्था के सामने रखते हैं, और इस सवाल के जवाब में मार्था इस बात की साक्षी देती है, एक तरह से एक्सेप्ट करती है और गवाही देती है कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। तो यह साक्षी हमें मार्था के वचन से, मार्था के मुंह से हमें सुनने को मिलती है। उसके बाद हम यूहन्ना 20:28 में देखते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा पहले बात कर रहे थे, कि किस तरह से जब थोमा को और चेलों ने आके बोला कि यीशु मसीह मुर्दों में से वापस जी उठे हैं, उनका पुनरुत्थान हुआ है, रेजरेक्शन हुआ है, तो थोमा बोलता है कि मैं जब तक उसके साइड में जहां पे भाले का घाव था वहां पे अपना हाथ नहीं डाल लेता, और उसके हाथों में जहां पे कीलें ठोकी गई थी वहां पे उंगली नहीं डाल लेता, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये थोमा बोलता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह खुद थोमा के सामने खड़े होते हैं और उसे बोलते हैं कि हे थोमा, तू उंगली डाल के और हाथ डाल के देख, लेकिन डाउट मत कर पर विश्वास कर। तब थोमा बोलता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और ये अंगीकार उस समय थोमा के मुंह से निकलता है कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं और परमेश्वर है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप ये भी याद रखिए कि ये जितने भी हम देख रहे हैं लोग जो साक्षी दे रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, ये यहूदी थे। तो इनके लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर बोलना। मतलब अगर वो बहुत श्योर नहीं होते, इस बात को उन्हें पक्का विश्वास नहीं होता, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलते।
क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा एक कन्फेशन था, बहुत बड़ी एक डिक्लेरेशन थी कि हाँ, उन्होंने परमेश्वर को देखा है या वो यीशु मसीह को परमेश्वर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो ये 7 साक्षी हम हैं देख रहे हैं, ये इसीलिए देख रहे हैं कि ये बहुत गंभीर बात है। ये एक तरह से आंखों देखी जो गवाही है, यूहन्ना रचित जो सुसमाचार है, आई विटनेस टेस्टिमनी जिसे हम बोलते हैं, उसके रूप में लिखा हुआ, उसमें ये काफी मायने रखती है ये बात कि इन लोगों ने पहचाना यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में। और फिर हम 20 और 31 में देखते हैं जो यूहन्ना, अब उस यूहन्ना की बात हो रही है जिसने ये सुसमाचार लिखा है, वह आखिरी में अपने सुसमाचार के आखिर में लिखता है और ये कहता है कि यीशु मसीह ने जो जो काम किए, अगर वो मैं सारे लिखने बैठ जाता तो संसार की सारी पुस्तकें भी काफी नहीं थी जो जो यीशु मसीह ने किया। लेकिन जो मैंने लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो ये यूहन्ना जिसने ये सुसमाचार लिखा है वो बोल रहा है। इसको कंफ्यूज मत करिएगा, जो सबसे पहला था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो अलग था, और ये यूहन्ना 12 चेलों में से एक है जिसने यहाँ पे ये डेक्लेरेशन दी है। तो इन सारी डेक्लेरेशंस को हमने देखा कि कैसे ये 7 साक्षी हमें यीशु के विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार में बड़ी क्लियर मिलती हैं और ये इस्टेब्लिश करती हैं यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में। और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है वो यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र के रूप में दर्शाता है।